श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त 1947 को दिखावे के लिए हमारा देश आजाद हुआ था। मैं पहले से ही आप लोगों से निवेदन कर देता हूं कि मेरी बातें कईयों को पचेगी नहीं। जो रसगुल्ला आप खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, वो बहुत जल्दी पचेगा। 15 अगस्त 1947 को दिखावे के लिए देश आजाद हुआ था, लेकिन इस देश का जो मूल निवासी है हिंदू समाज, वो 1000 साल से गुलाम था। 800 साल तक मुसलमानों ने इस देश को गुलाम रखा। इस दुनिया में जितने अत्याचार आपने कभी सुने नहीं होंगे वो उन्होंने किए। उसके बाद में 200 वर्षों तक ईसाई अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और 15 अगस्त 1947 को केवल हिंदू समाज के संघर्ष की वजह से यह देश आजाद हुआ। देश की आजादी में जितने लोग शहीद हुए केवल हिंदू समाज के लोग थे। केवल हिंदू समाज ने आजादी की लड़ाई लड़ी और केवल हिंदू समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, तन मन धन अपना लुटाया। केवल हिंदुओं ने, केवल हिंदुओं की वजह से यह देश आजाद हुआ, लेकिन हिंदू समाज आजाद नहीं हुआ। पहले मुसलमानों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, और अंग्रेज जब गए तो इस देश को 3 मुसलमानों के हाथ में सौंप के गए और इन 3 मुसलमानों ने मिलकर के इस देश के टुकड़े किए। ये 3 मुसलमान कौन कौन थे? नंबर 1 जवाहर खान साहब, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू बोलते हो। सेकंड शेख अब्दुल्ला और मिस्टर जिन्ना। इन तीनों के हाथ में अंग्रेजों ने इस देश को सौंपा और तीनों ने मिलकर के इस देश के टुकड़े किए। जवाहरलाल, शेख अब्दुल्ला और जिन्ना, तीनों ने इस देश को बांटा। लेकिन हिंदू समाज ने तो पहले कभी आजाद था, न हिंदू समाज आज आजाद है। आजाद यहाँ केवल मुसलमान है और ईसाई है। जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, उनको आजादी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले की जो घटना बंगलौर में हुई, मुसलमानों ने मां लक्ष्मी की नग्न फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में उसको पोस्ट किया। उसके खिलाफ हमारे नवीन नाम के एक बच्चे ने वापस पोस्ट की और उसने केवल ये उसमें फोटो छापी कि भाई आपके मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने 9 बरस की आयशा से निकाह किया। आयशा कौन थी? उनके दोस्त अबू बकर की बेटी थी, उनकी खुद की बेटी नहीं थी। मैं आपको बता देता हूं, उनके मुंह बोले बेटे की पत्नी थी जायद की, जिसको बोलते हैं जैनब। उसका निकाह भी मोहम्मद साहब ने किया। तो बोले कि तुम अपने लिए क्यों नहीं इस प्रकार की पोस्ट करते? तो केवल इतनी सी बात थी जिसमें उन्होंने सैकड़ों गाड़ियां जलाई, एमएलए का मकान जलाया, कितने हिंदू वहां पर पीटे गए। मतलब वो जो करे वो सब जायज, लेकिन वापस अगर आपने जवाब दे दिया तो वो नाजायज। तो फिर आजादी कैसे? कौन आजाद हुआ? वो चाहे जो कर सकते हैं। आप इस देश में आज के दिन भी तिरंगा यात्रा कई स्थानों पर नहीं निकाल सकते। हम यहां बैठे हैं इसलिए जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का समारोह जयपुर के रामगंज बाजार में आप कर सकते हो। तो फिर आजाद कौन हुआ? आजाद केवल मुसलमान हुए, आजाद केवल ईसाई हुए। हिंदुस्तानी व्यक्ति, भारतीय जो वास्तविक हिंदू समाज है, वो आज भी केवल उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार, उनके थोपे गए संविधान के अनुसार चल रहा है। न तो आप अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकते, न अपनी बात कर सकते।
न अपने धंधे कर सकते, न आप पैसा कमा सकते। तो फिर आजादी कैसी? बहुत से लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि आप कभी भी 15 अगस्त की शुभकामना कभी आप भेजते नहीं हो। जब आजाद हुए ही नहीं, केवल दिखावा है। मेरे से अभी आप जब बोल रहे थे कि तिरंगा फहराना है, जब मेरे को फोन किया तो हमारे आदरणीय अरुण जी ने कहा था कि भगवा ध्वज हम फहराएंगे, कि मैं आ रहा। हमारे देश का जो वास्तविक ध्वज है वो है ये, सदियों से। इसको बांधा क्यों भाई? हमारे देश का वास्तविक राष्ट्रीय ध्वज है ये, जिसको हम भगवा ध्वज, जिसको हम केसरिया ध्वज कहते हैं। ये ध्वज, यही झंडा, यहां पर कितनी भी रियासतें थी, यहां कितने ही राजा थे, लेकिन किसी भी राजा के राज्य में ये तिरंगा झंडा बिल्कुल नहीं था। हमारा जैन समाज भी यही ध्वज रखता है, बौद्ध भी यही रंग पसंद करता है, सिख भी यही ध्वज रखते हैं, और सनातन धर्म का भी यही ध्वज है। इस देश का ध्वज था ये। तो फिर तिरंगा कहां से आया? देश की आजादी के समय केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए, जबकि उनको खुश कर चुके थे, टुकड़े कर करा के उनको दे चुके थे देश, तो क्या देना चाहिए था कि अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बोल देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उनको खुश करने के लिए हरा रंग जोड़ा गया, फिर ईसाइयों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया, और एक छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए भी जोड़ा गया। तिरंगा झंडा न तो इस देश का कभी राष्ट्रीय ध्वज था, और अगर आप लोग जागृत रहे तो एक दिन यही झंडा, यही केसरिया ध्वज, यही भगवा ध्वज इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होगा। जय श्री राम। केवल हम पर थोपा गया, तिरंगा झंडा केवल हमारे ऊपर थोपा गया था 1947 में, उनको खुश करने के लिए। और मैं आपको हंसी की बात बताऊं, इस तिरंगे झंडे को केवल हिंदू मानते हैं, मुसलमान कभी भी तिरंगे ध्वज को नहीं मानते। वह आज भी पाकिस्तान का चांद सितारा लगा हुआ झंडा मानते हैं, और उनके घर में आपको वही ध्वज मिलेगा। किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में तिरंगा ध्वज आज भी नहीं लहराया जा सकता। पिछली बार चंदन गुप्ता को क्यों मारा जी? क्योंकि उसने तिरंगा यात्रा निकाली और मुसलमानों ने उसको गोली मारी थी ना। वो क्या कर रहा था? वो कोई भगवा ध्वज लेके थोड़ी निकला था, तिरंगा झंडा लेके निकला था ना। और तिरंगा झंडा सबसे ज्यादा कौन चलाते हैं इस देश में? आज तक किसी हिंदू ने तिरंगे झंडे के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाई क्या? मैं नहीं मानता तिरंगे झंडे को, फिर भी मैं खड़ा होता हूं, फिर भी हम सम्मान करते हैं। हमारे मन में नहीं है, क्योंकि ये थोपी गई चीज है, लेकिन फिर भी हम इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस देश का एक भी ईसाई, एक भी मुसलमान कभी भी तिरंगे झंडे को देखकर खुश नहीं है, जबकि उन्हीं को खुश करने के लिए ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आपके ऊपर थोपा गया। हमारा वास्तविक ध्वज है ये। जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो नारेबाजी लगती थी, 1 2 3 4 नेहरू जी की जय। हाँ, अब बताओ उस नमूने ने ऐसा क्या किया था? केवल देश के टुकड़े करने के सिवा, चाइना को 48,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन देने के सिवा, और इस देश को धर्मनिरपेक्षता थोपने के सिवा उस आदमी ने किया क्या था? गो हत्या जो आज होती है, ये उसी नेहरू की देन है। उसने कानून नहीं बनने दी। तो जय जयकार अगर बोलनी थी तो 1 2 3 4 चंद्रशेखर की जय जयकार क्यों नहीं भाई? भगत सिंह की जय जयकार क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस की जय जयकार क्यों नहीं? और मैं कहता हूं नेहरू की जय जयकार बोलने से तो अच्छा चंद्रभान जी की जय जयकार बोली जाए। कम से कम इन्होंने कांटों का हार तो पहन रखा। कितनी बार जेल में गए होंगे आप लोगों में से किसी को तो पता भी नहीं होगा। नेहरू से ज्यादा तो ये ज्यादा जेल में गए हैं देश के लिए। तो जय जयकार बोलनी हो तो कोई राष्ट्रभक्तों की जय जयकार बोलनी चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है,
वंदे मातरम को नहीं छोड़ना है। और आपको याद रखना है, इस झंडे को कुछ दिन पहले अब मैं याद नहीं करना चाहता, इतनी कल्प में थोड़ा दूर हो जाता। एक नमूना, 2 कुत्ते रहते हैं हैदराबाद में, उसने एक पोस्ट की, उसने बयान दिया कि हम मरते समय अपने बच्चों से पता करके जाएंगे कि राम जन्मभूमि के नीचे बाबरी मस्जिद थी और इस मंदिर को तोड़कर वापस मस्जिद बनानी। हम मरेंगे तब कह करके जाएंगे। तो सुन लो सुअर के पिल्लों, तुम तो मरते वक्त कह के जाओगे, लेकिन हम आज बताएंगे कि 40,000 मंदिर, हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को आज बताएंगे कि 40,000 मंदिरों के ऊपर मस्जिदें खड़ी है। हम आज बता रहे हैं कि यह झंडा हम पर थोपा गया था, हमारा वास्तविक राष्ट्रीय ध्वज यह है। हम आज बताएंगे कि जब तुमने पाकिस्तान अलग किया था तब 40 लाख हिंदुओं की हत्या की। हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को जन्म लेते ही बताएंगे कि तुम लोगों ने किस प्रकार 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाला। हम आज अभी बताएंगे, मरने से पहले। तुम तो मरते समय बताओगे नमूनों, और मैं कहता हूं कि जब तुम मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हारे जीते जी हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना कर दिखाएंगे। वंदे मातरम! भारत माता की जय! जय श्री राम! जय श्री राम! गुरु जी ने इतना बढ़िया सब कुछ शिक्षा दी, ज्ञान दिया।